आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर का टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, खुश रहिए, जय भीम, जय महाकाल। चलिए आवाज वगैरह आ रहे तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए। और आवाज मिल पा रहे तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। वीडियो को लाइक सर भी कर दीजिएगा भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं ना सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है। चलिए जवाब देना है आपका, आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है यहां पर दोस्तों, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 1 का हो जाएगा, डी नंबर है। ये आपके कर्नाटक में दोस्तों कहां पर रखी गई है, तो आपके कर्नाटक में रखी गई है। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कर्नाटक जो कि आपके बेंगलुरु में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन जुआरी ब्रिज है। इसका नाम याद रखिएगा, जुआरी ब्रिज। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो कहां पर किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके गोवा में किया गया है। कहां पर, गोवा में किया गया है। जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी ने किया है ना। ये गोवा में दूसरे सबसे लंबे केबल वाला 8 लेन आपका है जुआरी ब्रिज। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 3 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर दोस्तों, आपका भारत। अर्थात भारत सरकार की तरफ से ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के रूप में मान्यता मिली है। मतलब देखा जाए कि जिसके बाद देखा जाए ई स्पोर्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को मतलब इसमें अपने नाम बनाने की एक सुनहरा मौका आपका है। एक प्रकार से जो ऑप्शन है वहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है। और बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों, देख सकते हैं कि ये सरकार है जिसने दोस्तों पहली बार यहां पर शुरू किया है द नीलगिरी ताहर परियोजना। दोस्तों यहाँ पर फोन नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार ने ये परियोजना शुरू की है जो कि 14 करोड़ लागत वाली आपकी है। और दोस्तों ये है क्या, तो इसके तहत दोस्तों याद रखिए जो नीलगिरी है, नीलगिरी उसके संरक्षण के लिए आपकी है। क्या, नीलगिरी के संरक्षण के लिए ये परियोजना है द नीलगिरी ताहर परियोजना। ऑप्शन आपका हो जाएगा जिसका भी आया है बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या रही है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो 108वीं नंबर की विज्ञान कांग्रेस रही है वो आपके कहां पर, तो आपके नागपुर के विश्वविद्यालय में आयोजित हुई थी। इसमें से आपसे थीम पूछा गया और थीम की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दोस्तों याद रखिएगा महिला सशक्तिकरण के साथ साथ यहाँ पर सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये आपका थीम रहा है किसका, तो 108वीं नंबर की जो आपकी विज्ञान की कांग्रेस रही है, विज्ञान कांग्रेस रही है। और आयोजन कहाँ हुआ है, तो नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हुआ था। क्लियर है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला आ गया है और आपसे कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को जो स्थापना दिवस मनाई गई है कौन से नंबर की है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 नंबर का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है, याद रखिए 65वें नंबर की, कौन है 65वें नंबर की स्थापना दिवस मनाई गई है जो कि आपके नई दिल्ली के यहाँ पर मुख्यालय में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर जिसका आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लाजवाब क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों आपके कहां पर है, तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा, ये आपके थाईलैंड में है। कहां पर है दोस्तों, थाईलैंड जो कि आपके बैंकॉक है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूरो जो आपका है ये यूरोपीय संघ की मुद्रा है और इसे अपनाने वाला यहाँ पर कौन सा देश है। क्वेश्चन नंबर 8 लॉक किया जाए। दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा क्रोएशिया। क्या है, क्रोएशिया इसमें से आपका शामिल हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग है ना, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया,
स्कोविया, ये 2014 में शामिल होती है, जो कि आपके मुद्रा आपकी यूरो रही है। अब इसमें से यहाँ पर दोस्तों अन्य 5 देश और भी आपकी इसमें से शामिल हो गए हैं, जिसमें से आपका क्रोएशिया भी आपका है, जो कि यूरो को आधिकारिक मुद्रा यहाँ पर मान लिया है। तो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है। डबल स्टार वाला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रखिए, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और बताइएगा कि यहां पर दोस्तों देख सकते हैं विश्व के सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन है। इसमें पहली बार एक महिला अधिकारी को तैनात किया गया है दोस्तों, इनका नाम बताना है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, शिवा चौहान, अर्थात कैप्टन शिवा चौहान, है ना, जो कि देखा जाए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 18वीं नंबर की राष्ट्रीय स्काउट गाइड है, जो कि जम्बूरी, और इसका जो आयोजन किया गया है कहां पर किया गया है दोस्तों। 10 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है, ऑप्शन सी नंबर है, याद रखिए आपके राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में एक जिला पड़ता है दोस्तों, पाली जिला, और पाली जिला में दोस्तों याद रखिए रोहट जगह है, रोहट ये जगह है, वहां पर ये आपके 18वीं नंबर की स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और किसके द्वारा किया गया है, तो आपके द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे कि जग मिशन जिसने दूसरी बार यूएन हैबिटेट अवार्ड मिला है, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक मिशन है जिसका नाम है जग मिशन, है ना, जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट अवार्ड मिला है, और इस मिशन का संबंध जो आपका है वो किससे है दोस्तों। यहाँ पर 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर है, ये आपके उड़ीसा से है। किससे है, उड़ीसा से है दोस्तों। और याद रखिएगा यह बिंदु पहल ने अवार्ड दूसरी बार जीता है, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखो हमने बताया अगर आपको नहीं आता है तो परेशान मत होइए कि नहीं हमको करंट अफेयर नहीं आती है, लेकिन अगर आप लगातार कंटिन्यू कोई भी काम करेंगे वो आपको आएगा। कुछ कह रहे सर मैं बार बार पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप उसमें अपना पूरा समय नहीं दे रहे होंगे, अगर उसमें से आप पूरा समय देने लगेंगे तो यकीनन है कि आपको वो सरल सब्जेक्ट आपको लगेगा। और करंट अफेयर तो और भी सरल लगना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं यकीनन कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। बस उसको कम से कम आपको 3 बार तो करना ही करना है भाई। एक बार हमने लाइव पढ़ा दिया, इसके बाद जैसे लाइव खत्म होती है उसका आप रिवीजन कर लिया, तिबारा जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसका 75% आपके दिमाग में छपा होता है, क्वेश्चन मिलेगा आंसर लगा देंगे, और चौथी बार में तो आपको हर एक क्वेश्चन आने लगेंगे। तो आपको इसमें समय देने पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाता है कोई बिल्कुल से करंट अफेयर हट जाएगा, उसमें समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया 12 कह रहा है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो हर एक क्वेश्चन जरूर नहीं रटा जा सकता है, लेकिन जो आईएमपी क्वेश्चन है उसको जरूर रटिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो 12 नंबर का है ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, डॉक्टर मनोहर पार्किर। याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों जो नामकरण किया गया है किसके नाम पर, तो डॉक्टर मोहन पार्किर आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों याद रखिएगा कि पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं, 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, है ना, और ये इनकी जो श्रद्धांजलि अर्थात ये दिवंगत हो चुके हैं, है ना। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए इसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर मनोहर पार्किर कर दिया, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ही ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो 13 का ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है, इसे 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है, जिसके साथ साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत का क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछे पूर्वोत्तर भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है तब आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कहेंगे। क्या बताएंगे, आप बताएंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है, जो कि पूर्वोत्तर का आपका रेलवे स्टेशन है। दोनों में आपका अंतर यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे कि सूडान में सबसे बड़े महिला अशांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है। भाई वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक भी करेंगे और दोस्तों को शेयर करें, साथ में यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, है ना, पता चल पाए कि नहीं बच्चा पढ़ाई बहुत करता है, रात दिन पढ़ाई करता है, ठीक है ना। तो शेयर जरूर करते रहिएगा और भाई लाइक शेयर जरूर करिए, सपोर्ट जरूर करेगा, है ना। बेहतरीन इस क्लास को बनाना है तो आप लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करिए, जैसे हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं, है ना। सुबह से शाम तक आपको मेहनत करते हैं, है ना, एक भी ऐसे एनर्जी नहीं है ऐसा लगता है कि नहीं बिना एनर्जी के हैं, पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ लगे रहते हैं। तो भाई आप लोग भी पूरी एनर्जी के साथ सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सूडान में पहले महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है। 14 का ऑप्शन यहाँ पर है, नोट कर लेना है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है दोस्तों, याद रखिए भारत, इसका जो आंसर है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है।
दोस्तों बताइएगा कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर है 15 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये विश्व का पहला आपका संग्रहालय है जो कि पांडुलिपि है ना, जो कि ताड़ के पत्ते का है। तो दोस्तों 16 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, केरल हो जाएगा, है ना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय आपका शुरुआत की गई है। इसमें देखा जाए तो राज्य की संस्कृति से जुड़े हुए कई चीजें आपकी हैं जो इसमें से दर्शाई गई हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों। आपको बताना है कि जो असम वैभव प्रदान किया गया है वो किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रदान किया गया है। दोस्तों 17 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, डी नंबर है, डॉक्टर तपन सैकिया। याद रखिएगा ये असम सरकार द्वारा 2022-23 के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां बनाई जा रही है? चलिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिपल स्टार मिल रहे हैं, है ना। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए डबल स्टार का मतलब होता है आईएमपी है, लेकिन ट्रिपल स्टार मतलब होता है वेरी 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 आईएमपी है ना। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों याद रखिए कि कोलकाता की हुगली नदी के नीचे, कोलकाता की हुगली नदी के नीचे ये बनाई जा रही है टनल, है ना, और इस मेट्रो का निर्माण 2 फेज में आपका किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका 16 किलोमीटर लंबा है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। जो हम ऐसे क्वेश्चन आपको बताया करते हैं ना, तो उसको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और वही क्वेश्चन आपको बार बार रटना है ना। जब बार बार रट जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए चूरन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है निक्की एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार इनमें से कौन बन गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा अब आपका इनमें से कौन सा है। तो इस लाइन में दोस्तों याद रखिएगा जो ऑप्शन आपका सी है भारत। याद रखिए भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। भारत ने जापान में कह सकते हैं काफी वाहनों को यहाँ पर पीछे कर दिया है बेचने के मामले में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में, ये कौन सी नंबर का है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 17वें नंबर का है, ठीक है। 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो किया गया है वो आपके मध्य प्रदेश की इंदौर में किया गया है, जो कि अमृत काल में ये आपका हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? दोस्तों बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश इनमें से कौन बनी गई? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन सी मनप्रीत मोनिका सिंह। क्या नाम है? मनप्रीत मोनिका सिंह है और अमेरिका में पहली सिख महिला जज बन गए हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, डॉक्टर वी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके हैं दोस्तों और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए इनकी आजीवन सेवा के सम्मान में ये पुरस्कार आपका दिया गया है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए बहुत अच्छे, बेहतरीन। यहाँ पर बताइए अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? चलिए दोस्तों बताना है कि उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया गया है। और दोस्तों ये जो ऑप्शन है आपका ये नंबर जोशीमठ है। दोस्तों याद रखिएगा ये उत्तराखंड के प्रशासन ने जोशीमठ इलाके को आपदा की आशंका वाले क्षेत्र में घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि ये जो आपकी सानिया मिर्जा इनका संबंध जो आपका है किस खेल से है। बहुत अच्छे, देखिए कितने लाजवाब क्वेश्चन आपके दिए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार क्लास ज्वाइन करना है आप लोगों को बेहतर तरीके से। दोस्तों टेनिस खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही जवाब है टेनिस। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। देखा जाए तो सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है?
क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। कह रहा है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का जो खिताब जीता है, कौन से नंबर का है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 को ऑप्शन सी बनेगा, अंडर जो आपका 50 है ना, यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका 15 वाला, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के लिए आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश जीता है। यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर आपका रिपीट हो गया है, यहाँ पर आंसर कौन है आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? यहाँ पर दोस्तों बताना है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, काफी यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आपका है दोस्तों। 27 का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा, पंजाबी भाषा। याद रख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में अब छात्र भारतीय भाषा सीख भी सकेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पंजाबी भाषा को स्कूलों में शामिल करने का फैसला किया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? चलिए, विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, याद रखिए अमेरिका। ठीक है, मतलब अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दे दिया है। और यह अमेरिका देखा जाए तो एक रोग होता है फुल ब्रूड रोग होने वाली मौतों को रोकने से बचा रहा है। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? दोस्तों याद रखिए ये दूरी आपकी है 3200 किलोमीटर। कितनी है? 3200 किलोमीटर है, दुनिया की सबसे लंबी यात्रा है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ये नंबर है, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये 52 दिनों की करीब आपकी यात्रा रही है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? ये अमेरिका की दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की जो घोषणा की गई है वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कितने डॉलर की यहाँ पर कह सकते हैं घोषणा की गई है। यहाँ पर इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख डॉलर की देने की घोषणा की गई है। यहाँ पर 32 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है और कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा भूटान। मतलब दोस्तों देखा जाए तो आपके भूटान भेजा जाएगा इन्हें, और ये आपके सीमा सड़क संगठन की एक कार्यकाली कह सकते हैं आपकी होंगी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाए। इनका नाम है आपका कैप्टन सुरभि जखमोला नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? दोस्तों देख सकते हैं 5G सक्षम ड्रोन ये जो विकसित किया गया है ना, ये देखा जाए तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 34 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, स्काई वॉक। क्या हो जाएगा? स्काई वॉक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, स्काई वॉक। ये शुरुआत हुई है आपकी उड़ीसा के संबलपुर में आपकी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे विश्व आर्थिक मंच की 53वीं नंबर की जो बैठक का आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? विश्व आर्थिक मंच की 53वें नंबर की जो बैठक का आयोजन हुआ है ये आपके कहां पर हुआ है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 35 नंबर में, और 35 का ऑप्शन हो जाए आपका दावोस। ये दावोस देखो, दावोस ये जो आपका है ये कहाँ का है? ये स्विट्जरलैंड का है, याद रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड का है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का ये आपका है दावोस। वो एमपी वाला दावोस नहीं है, ठीक है। एमपी में जो दावोस है ना, दावोस करके कोई, तो वो एमपी में, ये दावोस जो आपका है स्विट्जरलैंड का है दोस्तों, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का है, ठीक है ना। और इसका जो थीम रखा गया है खंडित दुनिया में सहयोग, खंडित दुनिया में सहयोग रखा गया है। अब कह रहा है कि 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 36 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? चलिए 36 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 14वें नंबर का, कौन सा नंबर का? ये 14वें नंबर का है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये इसका आयोजन किया गया था 16 से 18 फरवरी को किया गया था। कहां पर किया गया था? आपके मुंबई में किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है। यहां पर दोस्तों बताइए आपका जो आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, और देखिए आप लोगों के जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 37 नंबर का जो ऑप्शन आया है, लगभग काफी लोगों का सही आया है। यहाँ पर सी नंबर आपका 20%, कितने 20% जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 1 अप्रैल 2023 से है। पेट्रोल में दोस्तों याद रखिए एथेनॉल मिलाने से क्या होता है कि जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाता है और माइलेज जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो ऑप्शन सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। चलिए, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राजस्थान। दोस्तों याद रखिए जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राजस्थान, आपका जवाब राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोग राजस्थान की परिकल्पना यहाँ पर साकार करने के लिए कदम रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हैदराबाद के आखिरी निजाम थे और जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो चुका है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इनका नाम है नवाब मीर बरकत अली खान। क्या नाम है, नवाब मीर बरकत अली खान है। ये हैदराबाद के आखिरी निजाम आपके थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों कितने उम्र में, तो 89 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहां पर इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है, वो भी आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 40 नंबर लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर युगांडा में। कहां पर है, युगांडा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहां पर शुरू हुआ है। चलिए बताना है कि जल्लीकट्टू 2023 में जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहां पर शुरू हुआ है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मदुरै के आपका ऑप्शन बनेगा कौन सा 41 नंबर में, डी नंबर तमिलनाडु हो जाएगा। दोस्तों तमिलनाडु जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मदुरै के आपके अभियानपुर में आपका खेला गया है, तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हर साल तमिलनाडु में होता है और यहाँ पर देखा जाए तो साणों को काबू में किया जाता है। इस युद्ध में साणों को मनुष्य के द्वारा काबू में किया जाता है और उसके सींग पर कुछ पैसे बांधे जाते हैं और जो सींग से पैसे छोड़ लेगा वही विजयी हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 42 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डी नंबर है आपका ए और बी, अर्थात बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए इसे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके RRR मूवी के लिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है। तो दोस्तों यहां पर आपको जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके हैदराबाद में। याद रखिए ये आपकी चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र आपका है, ये आपके हैदराबाद में बैठक हुई है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। चलिए भाई जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है 44 नंबर में, वो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है आपके सुमन गिल। ठीक है, सुमन गिल ये भारत न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज खेली गई थी एक दिवसीय, उसमें दोहरा शतक बनाया है ना। तो इसका जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, सबसे युवा बल्लेबाज आपके बन गए हैं और ये राजीव गांधी स्टेडियम में ये इतिहास रचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। चलिए दोस्तों बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा कि वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा 46 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, आपके भारत के द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इसकी मेजबानी में है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्रति वर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका विश्व आर्थिक मंच है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर WEF, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा है। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया गया है।
बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रखिएगा ये पहला साइक्लोन फर्स्ट है जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया है, और ये जो आपका किया गया संयुक्त प्रशिक्षण है भारतीय सेना और किसके सहयोग के है, किसके बीच है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर 48 का हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों ये मिस्र के साथ ये आपका पहला युद्धाभ्यास है जो कि दोस्तों याद रखिए साइक्लोन फर्स्ट कहां पर किया गया है? आपके राजस्थान में है। हर एक पॉइंट को हम दोहराते चलते हैं, जिस पॉइंट पर फोकस है उसको भी समझाते चलते हैं, वैसे ही आपको भी समझते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली ये पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? यहाँ पर 49 नंबर लॉक किया जाए, ऑप्शन सी। इनका नाम है मनप्रीत मोनिका। क्या नाम है? मनप्रीत मोनिका, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या बनेगा? आपका सॉरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी वाला, ये जो आपका जनानी रामचंद्रन है, क्योंकि यहाँ पर डी और सी में इधर इधर हो गया है, मतलब आपको डायरेक्ट रटना है जनानी रामचंद्रन रटना है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ए बी डी सी दिया है, तो यहाँ पर सही वाला होगा ये सी ही, लेकिन सी ऊपर होना चाहिए था। तो याद रखिए इसका जनानी रामचंद्रन, इसका जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? चलिए दोस्तों 50 नंबर ऑप्शन लॉक करना है कि चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है। दोस्तों 50 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर याद रखिएगा बी नंबर है, BBC के द्वारा ये आपकी जारी की गई है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस रिपोर्ट का उद्देश्य यही है कि जो आपकी कह सकते हैं यहाँ पर जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। यहाँ पर आंसर जो आपका होगा वो ये हो जाएगा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये आपकी इसकी रिपोर्ट का यहाँ पर उद्देश्य, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है 52 नंबर में, ऑप्शन ये हो जाएगा आपके सऊदी अरब। याद रखिएगा सऊदी अरब की महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित है 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर बन जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां शुरू की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी शुरुआत की गई है तरंग मेल सेवा। ये तरंग मेल सेवा क्या है? ये समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की ये शुरुआत की गई है। 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके गुजरात में की गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर गुजरात, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ाइए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी का बराबर सहयोग होना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी है और इसे शामिल किया गया है। दोस्तों नाम बताना है, आपका आंसर इनमें से क्या राइट हो जाएगा। चलिए 54 का ऑप्शन यहां पर बनेगा बी नंबर, ये है आपकी कलवरी वागीर। ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। इसका पूरा नाम है INS वागीर। इसको 23 जनवरी 2023 को मुंबई की नौसेना याकवाड में से शामिल किया गया है दोस्तों। और यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? चलिए भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों आपका जो आंसर है 55 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है। याद रखिएगा चेन्नई में किया गया है। चेन्नई में एक कॉलोनी है ना, आपके MMDA कॉलोनी, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल में है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो किसे पुरस्कृत किया गया है? यहाँ पर आंसर देना है 56 नंबर में। और डेली क्लास लीजिए तभी आपको ये करंट अफेयर तैयार होगी, सरल लगेगी। जब आप पहले से नहीं पढ़ेंगे तो फिर करंट अफेयर कैसे तैयार होगी? फिर दोस्त देते हैं करंट अफेयर मुझको आती नहीं है। भाई समय तो दीजिए अपना, बहुमूल्य समय देंगे तो बहुमूल्य रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं। 56 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए ए और बी दोनों, अर्थात ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लुंगोई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम है, इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? चलिए दोस्तों बताना है जो 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस था इसमें मुख्य अतिथि इनमें से कौन थे? 57 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों बी हो जाएगा। ये दोस्तों आपके हैं ऑप्शन बी, अब्देल फतेह अल सीसी, है ना। इसका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये इजिप्ट के आपके राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, कहाँ के? इजिप्ट के आपके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर लॉक करना है दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर 1 लाख रुपए, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोस्तों याद रखिए 1 लाख रुपए नगद राशि आपको दी जाती है ना। यह पुरस्कार उन विद्यार्थियों को मिलता है जो बच्चों को प्रदान किया जाता है जो देश में उत्कृष्टता का कार्य करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि कुश्ती महासंघ का जो कामकाज देखना है उसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। इनका नाम बताना है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप याद रखिए कुश्ती महासंघ ये है आपकी मैरी कॉम, ठीक है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ का जो कामकाज देखने के लिए 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी। इसमें से दोस्तों जो ऑप्शन है इसी नंबर मैरी कॉम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसकी जो अध्यक्षता किया है वो आपकी मैरी कॉम ने किया है। ये मैरी कॉम कौन है, तो पूर्व चैंपियन है आपकी बॉक्सर की। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ये दोस्तों उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है और उद्घाटन जो किया गया है कहां पर किया गया है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है 60 नंबर में उसी हो जाएगा। ये आपकी चंडीगढ़ में है दोस्तों, चंडीगढ़ के सेक्टर 39 और धनास झील पर ये बनाई गई है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भारत के एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। यहाँ पर दोस्तों 61 को ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है श्रीनिवास वर्धन, यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 100 से अधिक चीते प्राप्त करने के लिए मंजूरी है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जिसका आ रहा है दक्षिण अफ्रीका। क्या दक्षिण अफ्रीका सरकार ने दोस्तों 100 से अधिक चीतों को है ना 10 सालों में ट्रांसफर करने के लिए एक समझौता किया है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहां पर लागू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी आधुनिक तकनीकी है T+1 सेटलमेंट है ना, जो कि सिस्टम है ये भुगतान की एक नई तकनीकी है और ये लागू किया गया है। ऑप्शन बी नंबर है ये आपके शेयर बाजार में किया गया है। ऑप्शन बी नंबर है शेयर बाजार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है। ये दोस्तों याद रखिए 7वें नंबर का राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला है और रखी कहां पर गई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके कर्नाटक में। दोस्तों कहां पर है, आपके कर्नाटक, ऑप्शन ए बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन आपका है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का वर्ग का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है। दोस्तों बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो किसने जीता है। दोस्तों आपका 65 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर नोवाक जोकोविच, जिसका ऑप्शन आ रहा है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन आपके 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम इनमें से कौन बनी है। दोस्तों अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की जो आपकी विजेता टीम है वो आपकी कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से भारत आपका विजेता टीम रही है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम इनमें से कौन है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम इनमें से पूछा गया है और आपका जो आंसर है 67 नंबर में वो राइट आंसर है, यहां पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा बेल्जियम हो जाएगा, ठीक है, बेल्जियम है क्योंकि जर्मनी ने यहां पर जो आंसर आपका है यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा 67 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो उप विजेता पूछा गया, याद रखिएगा उप विजेता पूछा है मतलब जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है, तो जर्मनी तो आपकी जीती है लेकिन उप विजेता पूछा गया था, उप विजेता बेल्जियम हो गई, समझ लीजिएगा, बाद में गड़बड़ी न कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, याद रखिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा जो किया है किस देश ने किया है। 68 का जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहां पर याद रखिए न्यूजीलैंड, इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, न्यूजीलैंड इसका आंसर बन जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है। तो दोस्तों जो आपका आर्थिक सर्वे है इसके अनुसार जो आपकी आर्थिक विकास दर है इसका अनुमान लगाया गया है 2023-24 में कितना आपका है। यहां पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा 6.5%, ठीक है ना, 6.5% है आपका आंसर है, यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है। बताना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसके द्वारा किया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा 70 नंबर में, ऑप्शन को नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा पपुआ न्यूगिनी, है ना, किसके साथ है, तो पपुआ न्यूगिनी के साथ ये पहली बार हो रहा है कि एविएशन गैस का निर्यात किया जाएगा, जो कि आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। चलिए बताइएगा कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। तो भैया आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए 71 नंबर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम, ठीक है, किसे विशाखापट्टनम बनाने की यहाँ पर घोषणा किया है। और सबसे ज्यादा आपके अमीर अगर पूछे कि सबसे ज्यादा रईस मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा रईस मुख्यमंत्री आपके हैं कौन है, जगनमोहन रेड्डी है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब आपकी ममता बनर्जी है, कौन है, ममता बनर्जी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है और ये ऑप्शन बना भी है, ठीक है ना। चलिए एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, सुपरमैन आप लोग हैं जो आप करंट अफेयर की इस क्लास को आप डेली देखते हैं। और यकीनन है कि अगर आप डेली यहाँ पर कैसे क्लास में जुड़ते हैं तो करंट अफेयर में एक भी समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट का कोई भी मॉडल पेपर आपका अपडेट नहीं है। अभी यहाँ पर कह सकते हैं बहुत बुकें आ गई हैं, लेकिन वही 2022 का मैटर, आपके पास कोई भी अगर बुक है तो आप दूसरी नई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपडेट नहीं मिलेगा, फालतू में पैसे जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी क्लास से जुड़े रहते हैं तो आपको करंट अफेयर भी होता है, मॉडल पेपर भी अपडेट होता है, हर चीज आपको मिलती है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, ताकि एग्जाम तक आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है। दोस्तों देख सकते हैं ये जापान में आयोजित किया गया है वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास, इसमें लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन बने हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये शतरंज का विंबलडन कहा जाता है टूर्नामेंट, टाटा स्टील मास्टर्स 2023 की जो विजेता है वो आपके कौन है, 73 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनका नाम है अनीश गिरी, नाम है, क्या नाम है, अनीश गिरी का ये सपना पूरा हुआ है, इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितनी आय को करमुक्त कर दिया जाएगा, ये आपका दोस्तों आयकर व्यवस्था के माध्यम से, जो कि बजट 2023-24 में है। यहाँ पर 74 का जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा, 3 लाख तक रुपए यहाँ पर आपकी छूट आपकी है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्रों को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है। दोस्तों बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये आपकी शुरुआत की गई है आपके उत्तर प्रदेश से, नोट करिएगा, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत में मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। तो दोस्तों 76 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिए हैदराबाद, क्या हो जाएगा, हैदराबाद के भारतीय बाजरा अनुसंधान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में से एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ओडिशा शहर को खतरे में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। यहाँ पर आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा, यूक्रेन है दोस्तों, यूक्रेन। दोस्तों यूक्रेन के ऐतिहासिक बंदरगाह जो कि ओडिशा को ये संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विरासत सूची में शामिल किया गया है, और यह काला सागर बंदरगाह के ऐतिहासिक महत्व की मान्यता भी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर आपका है, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास का मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, मतलब ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि नेसू यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। दोस्तों आपका जो आंसर होगा 79 में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है दोस्तों आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, और कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र इनमें से कौन सा। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है आपका दोस्तों, आपका ये नंबर है कांगो गणराज्य है, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है, कांगो गणराज्य जिसका आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे
कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो प्रोजेक्ट एलोरा है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। 81 को ऑप्शन लॉक करना है दोस्तों। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की गई है। जो दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं इनको ऑनलाइन सुविधा में या ऑनलाइन उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया है? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया है? 82 ऑप्शन लॉक किया जाए दोस्तों। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नंबर आपके मंदसौर में। कहां पर किया गया है? ये मंदसौर में किया गया है। ये आपके एमपी में पड़ता है दोस्तों, एमपी के मंदसौर में हुआ है ना। एक पर्यटन स्थल आपका है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए दोस्तों बताना है आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया गया है। 83 को ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आपके लद्दाख में किया गया है। कहां पर है? लद्दाख इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे लग रहा है कि नहीं आप लोगों की भैया करंट अफेयर भी काफी अच्छी तैयारी है ना। देखिए आप लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का जो विजेता टीम रही है कौन सी रही है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियंस 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम रही है वो आपकी कौन सी रही है? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 84 नंबर लॉक किया जाए। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों आपके केरल में। कहां पर आपका केरल ने जीता है नेशनल बीच सॉकर चैंपियंस, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? दोस्तों बताना है कि देखिए पहली बार मनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस और इस अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर 85 को देना है और 85 को ऑप्शन देखिए जवाब काफी लोगों के आ रहे हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा ये है आपके सुरेशन, क्या है? सुंदरेशन मेनन। कौन है? जस्टिस सुंदरेशन मेनन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है ए नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां पर रखी है? दोस्तों बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं इन्होंने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला जो रखी है वो आपके कहां पर रखी है? दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 86 नंबर में। और देखिए 86 को ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? चलिए बिहार में है या आपका मध्य प्रदेश में है या झारखंड में है? चलिए तरल, ये आपका दोस्तों आपका जो आंसर आ रहा है काफी लोग दे रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं दोस्तों। आपका जो आंसर है 86 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा डी बनेगा, ये आपके झारखंड में है। कहां पर है? आपके झारखंड में है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? चलिए दोस्तों बताना है कि लद्दाख का ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है और घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है? यहाँ पर दोस्तों आपका जो 87 ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यायात्सू झील है। क्या है? यायात्सू जो झील है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ की गई है? IMP क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेलवे सेवा प्रारंभ की गई है? लॉक किया जाए। आपका 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 88 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है भारत गौरव रेल। क्या हो जाएगा? भारत गौरव रेल, जिसका ऑप्शन है रहा है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडियन नेशनल कार रेसिंग है इसमें से जो फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता जो बने हैं वो आपके कौन है? दोस्तों 89 का ऑप्शन ये हो जाएगा, इनका नाम है साई संजय। क्या नाम है? साई संजय। यहाँ पर आपका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? दोस्तों दिया है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार, जवाब देना है। एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग जुड़े हैं आप देख सकते हैं काफी लोग जुड़े हैं संख्या में, लगातार आप लोगों को क्लासें दी जा रही है बेहतर तरीके से, है ना। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े एक बार वीडियो को भाई लाइक करिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे क्लास में, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और दुश्मनों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सबको शेयर करिए, ये क्लास आपकी सबसे जानदार होती है, तो भैया सब लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तभी आनंद आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने भी आएगा, ठीक है। चलिए देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और इसका जवाब देखिए यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, अब अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 90 का ऑप्शन लगभग सभी का सही है। ये है रिकी केज। कौन है? रिकी केज, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों तीसरा ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता है दोस्तों, है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है
कि भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं और यहां पर जो आपका आंसर भैया 93 का ऑप्शन लॉक किया जाए, ए नंबर है, ये यूरोपीय संघ हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन यूरोपीय संघ, आपका आसन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। चलिए दोस्तों जवाब देना है कि यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों 94 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह है आपका विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यहां पर होगा, जो कि दोस्तों ये स्थापित किया गया था 1921 में। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है। चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है और इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो कहां पर रखी गई है। 95 का ऑप्शन लॉक करना है। 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका तुमकुरु। क्या है, तुमकुरु है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपके कर्नाटक में। कहां पड़ता है, आपके कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिए कर्नाटक में। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवाक प्रतिशत किस देश से प्राप्त हुआ है। चलिए भाई, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रतिशत किस देश से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ऑप्शन राइट हो जाएगा 96 नंबर में आपका ए नंबर है, ये आपके यूएसए के द्वारा, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा आपका हुआ है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। लगभग देखा जाए तो 8,000 है ना, 89,127 मिलियन डॉलर ये आपका है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेशन स्टैटिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र इनमें से कौन सा है। दोस्तों दूध का उत्पादन करने वाला देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा है, तो भैया दूध के मामले में आपका भारत ही नंबर 1 है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भैया राज्यों में कौन सा है आपके राज्यों में, तब आप लोग जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे राजस्थान हो गया है नंबर 1 में। पहले क्या था, यूपी नंबर 1 था, लेकिन अब आपका राजस्थान नंबर 1 हो चुका है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बॉर्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बॉर्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। यहां पर देखिए 98 की अगर बात करते हैं तो काफी लोगों के जवाब यहां पर आ रहे हैं। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा गूगल, है ना, किसके द्वारा, तो आपके गूगल के द्वारा है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ये गूगल ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है। तो दोस्तों बताना है कि भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप के द्वारा की गई है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और यहां पर देखिए जवाब लगभग काफी लोगों के हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा फोन पे, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आपका फोन पे है। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, और सुरक्षित भी आपका है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए, ये एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव है और आयोजन किया गया है आपके ऑप्शन डी नंबर आपके मुंबई पे किया गया है। कहां पर है, मुंबई में किया गया है दोस्तों, और ये दक्षिण मुंबई के धरोहर उप क्षेत्र के में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखो हमने बताया है एक बार में तो भैया आपको करंट अफेयर रट नहीं जाएगी, लेकिन जब 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, जैसे ही हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब क्लास खत्म होती है उसके बाद एक बार फिर आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को देखिए, क्योंकि करंट अफेयर एक बार में नहीं होता है। क्योंकि भैया यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी तो है नहीं कि आपने थ्योरी से बहुत अच्छे तरीके से मैप से चांट लिया है। ये तो आपकी करंट अफेयर है, जितना ज्यादा समय देंगे उतने आपको ये सरल हो जाएगा। तो आपको कम से कम यहाँ पर 1 से 2 बार तो देखना ही देखना है। जैसे क्लास खत्म होती है वैसे आपको देखना है, इसके बाद फिर टाइम लगाकर देखना है। 3 बार देखेंगे करंट अफेयर सबसे सरल हो जाएगी। दोस्तों दिया गया है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि निसार उपग्रह का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए भैया, आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर नासा और इसरो के दोनों के सहयोग से है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। चलिए बताइएगा कि भारत द्वारा जो भूकंप प्रभावित तुर्की है, अभी तुर्की और सीरिया में क्या था, बहुत ज्यादा भूकंप आया था, तो उनके बचाव के लिए एक अभियान चलाया गया और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहां प्रारंभ किया गया है।
भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहां प्रारंभ किया गया है? दोस्तों 103 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, ये आपके जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में यह भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां खोला गया है। मतलब यह इन दिनों देखा जाए विश्व में प्रसिद्ध आपका है ना, जो रिजॉर्ट में पर्यटकों को ध्यान आकर्षित कर रहा है। कांच की दीवार वाले इस रेस्तरां को गुलमर्ग के कोहाइल ग्रीन के द्वारा आपका है। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है? कह रहा आपसे कि 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं कि 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? चलिए दोस्तों, आपका जवाब देना है और ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए तीसरे नंबर के हैं। कौन से नंबर के? ये आपके तीसरे नंबर के आपके हैं, जिसको ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 105 नंबर में। जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा? 105 को ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए 25 लाख रुपए, है ना। पहले थी आपकी 10 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। याद रखिएगा कि श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से, ये आपका दोस्तों आपका जो EOS 07 है, यहाँ पर जो दिया गया है जीन्यूस, वो आपका फर्स्ट है। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपके तीनों है इनको प्रक्षेपण किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? और ये दोस्तों बेंगलुरु में किया गया है एरो इंडिया उत्सव का कौन सा संस्करण है? दोस्तों आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिए 14वें नंबर का ये संस्करण है, जो कि 13 से 17 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन राइट हो जाए आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय भू सर्वेक्षण, है ना, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार कहां लिथियम के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमने बताया था भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की जो खोज हुई है वो आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुई है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में भी, ठीक है, राजस्थान में भी लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। तो पहला आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, फिर दूसरा बताएंगे राजस्थान। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिसंबर में जो आपके हुए थे, तो इसमें पदक तालिका में देखा जाए तो 3 राज्यों को स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर देखिए पहला स्थान है आपका महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर आपका मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र को दोस्तों याद रखिएगा 55 रजत पदक है, हरियाणा को आपको 32 हैं, मध्य प्रदेश को दोस्तों आपके 30 हैं और राजस्थान को आपको 10 मिले हैं। तो ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? चलिए भाई, इसका जवाब देना है कि उड़ीसा के कटक में ये दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन है और किया गया है आपके किसके द्वारा? दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, है ना। लगभग उड़ीसा के जो भी कार्य हुए हैं द्रौपदी मुर्मू ने ही किया है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ऐसा क्वेश्चन आपको 2-3 बार पढ़ाया जा चुका है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है 112 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। देखिए बिल्कुल रट गया होगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केन्या लेडीज ओपन गोल्फ 2023 का जो खिताब जीता है वो कौन जीता है? चलिए, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता आपकी कौन है? दोस्तों आपका आंसर डी हो जाएगा। इनका नाम है अदिति अशोक। क्या नाम है? अदिति अशोक नाम है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये 12वें नंबर का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 12वें नंबर का है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? इसकी आपसे लंबाई पूछा गया है दोस्तों। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिएगा 1386 फीट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है?
दोस्तों यहाँ पर देखिए वेनेजुएला का ऑप्शन यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, आपकी पुणे में किया गया है। पुणे में ये 13 से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है। चलिए भाई बताइएगा, 117 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि फीफा क्लब विश्व कप खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम आपकी कौन सी है। दोस्तों ये टीम है ऑप्शन सी, याद रखिएगा रियल मैड्रिड। कौन है? रियल मैड्रिड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा रियल मैड्रिड ने 9 साल में 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका जवाब इनमें से देखिए आ भी रहा है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, रेना बरनावी। क्या नाम है? रेना बरनावी इनका नाम है, जो कि आपकी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और इन्होंने अपने इस मिशन की जो शुरुआत किया था वो 21 मई को शुरुआत किया था। दोस्तों और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों जो आपका फाइलेरिया रोग है इसे कब तक समाप्त होने का है। दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर, वर्ष 2027 तक। कब तक? 2027। इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी कहां से, तो आपकी उत्तराखंड से। उत्तराखंड के राज्यपाल ने जो परीक्षाएं हैं उनके अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों याद रखिएगा कि एक प्रकार से नकल विरोधी कानून पारित किया गया है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भारत का पहला एक राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र है। इसकी स्थापना जो की जाएगी वो की जाएगी आपके नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली। इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 122 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 122 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर है। याद रखिएगा खनन प्रहरी ऐप है जिसका नाम आ रहा है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। खनन प्रहरी ऐप के माध्यम से जो आपके अवैध खनन होता है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर पकड़ बनाई जाएगी। इसको ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए भाई 123 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपके झारखंड में। याद रखिएगा कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियंस 2023 का आयोजन हुआ है आपकी झारखंड, ऑप्शन सी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है राइट से क्या हो जाएगा 124 नंबर में। 124 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए लद्दाख में किया गया है। कहां पर है? आपके लद्दाख में किया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह आपसे कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। चलिए बताइएगा सबसे धीमा शहर जो आपका है इनमें से कौन है। ये रिपोर्ट आपकी जो पेश किया है वो टॉम ने किया है। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये बेंगलुरु है। याद रखिए भैया बेंगलुरु जो आपका है जाम की समस्या से ग्रस्त है ना। और ट्रैफिक जाम होने के कारण देखा जाए तो 10-10 किलोमीटर दूरी तक लगभग देखा जाए बहुत समय लग जाता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जन अभियान की जो शुरुआत की गई है वो आपकी कहां पर की गई है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। चलिए और देखिए यहाँ पर जवाब भी आ रहा है, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका 126 नंबर का जो जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर याद रखिएगा राजस्थान है। ठीक है, याद रखिए कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जो आपका जन अभियान है वो आपके राजस्थान ने शुरुआत की है, जो कि जवाब यहाँ पर काफी लोगों के सही आ रहे हैं। ठीक है ना भाई, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। देखिए काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है, तो भैया एक बार सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और जय हिंद जरूर लिखिएगा पहली बार जुड़े हैं तो। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपके अगला गया है, कह रहा है कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश इनमें से कौन सा है। चलिए भाई 127 नंबर आपसे पूछा गया है कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का जो पहला देश है इनमें से कौन सा हो जाएगा। दोस्तों ये है आपका स्पेन, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस राज्य में पहला ग्लोबल स्पोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है।
दोस्तों 128 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका गुरुग्राम, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर, गुरुग्राम में आपका है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है। चलिए भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है कि किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है। दोस्तों 129 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भैया आपका असम है दोस्तों। ठीक है, असम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना रुख बदला है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 130 नंबर में। तो 130 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिएगा रुचिरा कंबोज इनका नाम है, क्या याद रखिए इनका नाम है रुचिरा कंबोज इनका नाम है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व आपकी बनी है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 131 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, फतेहाबाद। ये कहां पर है तो आपके फतेहाबाद जो कि हरियाणा में है, ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट LEXI को पहली बार कहां लॉन्च किया गया है। लीजिए आपका है और इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो नोट करिएगा 132 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके भारत में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों जवाब देना है कि यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है। 133 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर दोस्तों, आपकी चेन्नई से। ठीक है, चेन्नई जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। तमिलनाडु के पट्टीपुरम गांव से ये किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। बताइएगा कि यहाँ पर जो आंसर होगा राइट। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, आपका सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, ये है आपके नील मोहन। कौन है? नील मोहन। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें यूट्यूब का एक CEO बनाया गया है और जो कि एक भारतीय व्यक्ति हैं। बड़े गर्व की बात है कि यूट्यूब का जो CEO बने हैं वो एक भारतीय बने, जिनका नाम है यहाँ पर नील मोहन है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है। चलिए बताना है कि रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम इनमें से कौन सी है। 135 को ऑप्शन दीजिए, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, उप विजेता जो आपके हैं यहाँ पर बंगाल है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों 136 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। ये दोस्तों आपके ऑप्शन बी आपके जयपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है तो आपके जयपुर में किया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी यहाँ पर किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। सभी क्वेश्चन लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। 137 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आया है। इनका नाम है दोस्तों याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, जो कि काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है। दोस्तों 138 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, हैदराबाद में किया गया है। कहां पर? हैदराबाद में किया है। जितने भी आपके संक्रामक रोग हैं, है ना, महामारी है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहाँ पर कि नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों बताना है यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है।
दोस्तों 139 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट हो जाएगा बी नंबर है। याद रखिएगा डांस ऑफ द ईगल्स, क्या है डांस ऑफ द ईगल्स, या पर आंसर जो आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि भारतीय समूह वेदांता की अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। आईएमपी क्वेश्चन ने बताना है कि भारतीय समूह जो कि वेदांता है ना, वेदांता एक ही अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहां पर फॉक्सकॉन कंपनी है, इसके सहयोग से दोस्तों ये देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। ऑप्शन राइट आपका ए नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों जवाब देना है कि दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय, क्या अंतरराष्ट्रीय दे दिया है, तो दादा साहब फाल्के दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 41 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। ये कश्मीर फाइल्स को दी गई है, किसे, द कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियंस 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी दुबई में आयोजित किया गया था एशिया मिक्स्ड टीम इंडिया चैंपियंस 2023 में भारत ने पहली बार दोस्तों कौन सा पदक जीता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों 142 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा कांस्य पदक जीता है, क्या जीता है, कांस्य पदक के साथ यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर है राइट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है। चलिए दोस्तों देखिए दिया गया उड़ीसा में लॉन्च भारत का ये पहला एग्री चैटबॉट आपका है कौन सा है। दोस्तों 143 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अम्मा कुरवाल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अम्मा कुरसाई, क्या है अम्मा कुरसाई है, उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर राज्यपाल जो आपके हैं वो गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल इन्होंने संपन्न किया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। चलिए जवाब देना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों आपका आंसर देखिए काफी लोग दे रहे हैं और हमने बताया है कि घबराना नहीं है। अब आपको लगता है कि नहीं करंट अफेयर नहीं सही कर पा रहे हैं, तो वो नहीं सही कर पा रहे हैं। जब आप डेली देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक तैयार होगा। भाई जो चीज आपको नहीं आती है उसको ज्यादा बात देखिए, और हम आपको यहाँ पर निचोड़ी पढ़ाते हैं, जितना भी पढ़ाते हैं बिल्कुल निचोड़ आपका है। इन वीडियो को रट डालिए और इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप कोई भी मॉडल पेपर उठाइए या कहीं यूट्यूब में जाइए, जितना हम पढ़ा देते हैं वही आपको बाहर मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लोग क्या पढ़ाते हैं हमसे नहीं, लेकिन इतना जितना पढ़ाते हैं, जितना हम पढ़ाते हैं उतना कॉमन वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए आप लगातार मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर 144 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए टी के रंगराजन, ये इनको दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये एपीजे अब्दुल कलाम के 91वें जन्मदिवस पर आपको ये पुरस्कार दिया गया है ना। 1,51,000 का चेक यहाँ पर दिया गया है, तो आप समझेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विद्युत मंत्री आरके सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रामा 2023 में 15वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा विद्युत मंत्री हैं कौन, आरके सिन्हा द्वारा। ये विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो है जो कि एलेक्रामा है 2023 का। इसका जो 15वां संस्करण है उद्घाटन कहां पर किया गया है। दोस्तों नोट करिएगा 145 को ऑप्शन ए जाएगा, ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कहां पर है, ग्रेटर नोएडा आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। नोट करिएगा कि भारत के जो 22वें विधि आयोग है इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, जवाब दीजिएगा आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका 146 का जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये है आपके ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है, ऋतुराज अवस्थी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसकी अध्यक्षता जो किया था वो आपके मोदी जी ने किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है। तो दोस्तों ये देखिए जातिगत भेदभाव जो है इस पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर बन गया है। ये शहर आपका जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा सिएटल। कौन है, सिएटल है, सिएटल आपका है जो कि भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है ना। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल की गई है। वीडियो को भाई लाइक शेयर करिएगा, है ना। करंट अफेयर की क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसमें कुछ सीखते नहीं हैं। शेयर और सपोर्ट उतना ही करिए जितने आप अदर क्लास में भी करते हैं, है ना। थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ आपको लोगों के लिए करंट अफेयर की बेहतर से बेहतर क्लासें आपको दी जा रही हैं। आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है मार्केट से, कोई भी करंट अफेयर
क्योंकि हम आपको हर एक चीज आप पढ़ा दे रहे हैं जो आपके मार्केट में अवेलेबल भी है, ठीक है ना। तो भाई आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा जितना हो सके आप लोगों से, क्योंकि हमसे जितना हो सकता है उतना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी अपना पूरा सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे, है ना, और जय हिंद जरूर किया। देखिए पहली बात, क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि जो है वो किस हाईकोर्ट के द्वारा हासिल की गई है। आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपका केरल है, केरल। और केरल की अगर बात करते हैं तो केरल में मलयालम बोली जाती है। वहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों और हुआ है, मणिपुर हाईकोर्ट, मणिपुर जो आपका हाईकोर्ट है उसने भी निर्णय लिया है कि मैं भी अपने मणिपुर हाईकोर्ट में मणिपुरी भाषा में प्रकाशित करूंगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका केरल आपका है, और अगर नया क्वेश्चन आता है तो आप मणिपुर भी लगा सकते हैं अगर मणिपुर होता है तो, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में है। भैया हम आप कहेंगे कि जो आपका डिब्रूगढ़ है ये डिब्रूगढ़ नहीं है, ये डिब्रूगढ़ होता तो आप कहते सर जी हम लगा देते हैं असम, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो डिब्रूगढ़ है ये असम में नहीं है, ये है आपके कहां पर दोस्तों, नोट करिएगा ऑप्शन नंबर, ये उड़ीसा में है ना। याद रखिएगा जो डिब्रूगढ़ है इसको नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है, और ये बाघ रिजर्व कहां पर है, आपके उड़ीसा में है ना। काफी क्वेश्चन को घुमा दिया गया कि भैया डिब्रूगढ़ से आप कहोगे तुक्का मारेंगे तो हम असम में जाएंगे, है ना, लेकिन आपको डिब्रूगढ़ यहाँ नहीं, डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ आपके हैं उड़ीसा में दोस्तों। ये नंबर आपको लॉक कर देना है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। चलिए दोस्तों जवाब देना है, और डिब्रूगढ़ वाला ने तो सबके साथ खेला कर दिया है कि नहीं, मजाक कर दिया भाई, डिब्रूगढ़ को डिब्रूगढ़ वाला डिब्रूगढ़ कर दिया, सबको कंफ्यूज कर देगा ऐसा क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों आपका 50 का जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑल काइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, क्या ऑल काइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ये इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लंदन में ये रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित किया गया है। यहां पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहां की जा रही है। तो दोस्तों संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय है और स्थापना की जा रही है। आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी नंबर है, आपकी तमिलनाडु में की जा रही है, ठीक है, तमिलनाडु में की जा रही है। आपका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों यहां पर नोट करिएगा कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों आपका आंसर बनेगा ए नंबर, दोस्तों 3 लाख रुपए, कितनी, 3 लाख, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। और इसके तहत जो आपका है नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग भेदभाव के सारे जो सभी आपके हैं इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है। चलिए भैया जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों 153 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। और दोस्तों आपका जवाब देखिए 153 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। यहाँ पर जो आपका 153 नंबर है वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख इसका आंसर है, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एट एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जा रही है। तो दोस्तों इसमें भागीदारी जो किया है वो किसने भागीदारी किया है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर 154 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात ने इसमें से भाग लिया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है देखिए कि FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा किया है। दोस्तों याद रखिएगा, इसकी देश की जो सदस्यता है वो आपकी क्या करने के लिए, रद्द करने की घोषणा कर दिया है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रूस की सदस्यता। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है बी नंबर है। याद रखिएगा रूस की सदस्यता रद्द करने की घोषणा कर दिया है। जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था, है ना, फरवरी के समय, तब यहाँ पर आपका FATF ने, मतलब यहाँ पर जो आपका दिया है फाइनेंशियल एक्टम टास्क फोर्स ने, है ना, इसने क्या कर दिया है, इसकी सदस्यता रद्द कर दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों बताना है कि भारत में मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ए नंबर है, ये आपका केरल है दोस्तों, केरल के द्वारा है, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि SS राजामौली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, बेहतर क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों। RRR में दोस्तों नाटू नाटू जो आपका गीत है उसके लिए 95 नंबर का ये अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों नोट करिएगा 157 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा।
याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय क्या, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज किया है, इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया है? दोस्तों ये टेलीस्कोप जो कि 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज किया है, इसको लॉन्च कब किया गया था? दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर 2021 में से लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए, यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को कौन से स्थान मिला है? दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर 42वां स्थान मिला है। दोस्तों याद रखिए 42वां स्थान, जिसके अनुसार देखा जाए भारत उन उभरते बाजारों को नेतृत्व करने के सक्षम में है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदलने में आपका ये सक्षम है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? दोस्तों आपसे बोला है उपविजेता टीम, तो आपको बताना है उपविजेता। यहाँ पर दोस्तों 160 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आपकी उपविजेता रही है और ऑस्ट्रेलिया जो रही है वो आपका क्या रहा है, रनर रहा है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो आपका है फाइनल जीती है आपके दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे आपको जवाब देना है। और अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है झोंग शिप 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों बताना है कि झोंग शिप 26 संचार उपग्रह और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है ना, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। करंट अफेयर की क्लास है तो क्या हुआ, सपोर्ट पूरा बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी क्लास आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैथ अगर आपको नहीं आती है, अगर करंट अफेयर आता है तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो पूरा का पूरा सपोर्ट करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। दोस्तों झोंग शिप 26 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 161 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बनेगा। दोस्तों चीन के द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों 162 नंबर आपसे कह रहा है कांग्रेस द्वारा 85वें महाधिवेशन का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों आपका आंसर यहां पर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, बी नंबर। दोस्तों रायपुर में किया गया है, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर रायपुर, आपका जवाब यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बताना है कि 2022 जो कि दिसंबर माह में है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों आपका जो आंसर है ये है आपके कौन, जिसका जवाब सब लगभग सही होगा, लियो मेसी जो आपके हैं, ये पेरिस में दोस्तों आपके यहाँ पर वार्षिक समारोह में इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष का खिलाड़ी चुना गया था, जो कि 1 मार्च 2023 को। कब? 1 मार्च 2023 को। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है और शिलान्यास जो किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है? यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, चलिए 64 का ऑप्शन लॉक करना है। 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन है सी नंबर है, असम के कामरूप जिले में सोनपुर आपका है। याद रखिए असम के कामरूप जिले में एक सोनापुर पड़ता है, वहां पर ये उत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ये आपका उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कंपनी आपकी कौन थी? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आईपीएल और डब्ल्यूपीएल, इनमें से जो आपका शीर्षक प्रायोजक आपके रहे हैं कौन रहे हैं? यहाँ पर आंसर देना है, सभी को जवाब देना है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर टाटा। क्या हो जाएगा? टाइटल जो आपकी स्पॉन्सर में है वो आपके टाटा, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे कि 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या बनेगा? दोस्तों ये है आपके सोनल मिंज। कौन है? सोनल मिंज है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, सोनल मिंज हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक पहल मेरा का संबंध किस फसल से है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों बाजरा से संबंधित है। किससे है? तो आपके बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ये मसौदा आपको तैयार किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर है। यहाँ पर मीरा पहल क्या है, ये मीरा पहल, आपका मीरा पहल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों बताना है आपका आंसर में क्या हो जाएगा कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों आपका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा बेंगलुरु, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। बेंगलुरु में एक होटल था सांगीला होटल, वहां पर ये बैठक आपकी हुई है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और बिम्स्टेक ने जो आपके हैं
बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये आपकी इसमें से भागीदारी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन इसी नंबर है, ये जो आपका दिया है प्रोविडेंशियल एनक्रेटिव ट्रिब्यूलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या रहा है, तो इसका थीम रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मतलब हिंदी में बोलते हैं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। दोस्तों यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो 170 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 170 का जो ऑप्शन बनेगा राइट हो जाएगा। दोस्तों ये नंबर है, याद रखिए यूनाइटेड किंगडम, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ये फ्रेमवर्क आपका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सिस नाउ के इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो बी नंबर दोस्तों भारत, है ना। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर बी नंबर जो आपका है भारत, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। तो दोस्तों श्री अन्न महोत्सव जो कि मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए है और किया गया है आपके भोजपुर में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर 72 में, वो आपका बी नंबर है, भोजपुर जिले में किया गया था। 28 फरवरी से 1 मार्च तक ये आपका अन्न महोत्सव किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों ये है आपके अभय मनोहर सप्रे, है ना, अभय मनोहर सप्रे, इनकी अध्यक्षता में आपकी ये जांच कमेटी आपकी बैठाई गई है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिक साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली बार एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है, किस रोग के उपचार के लिए है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर डेंगू के लिए है। क्या है, डेंगू बुखार के लिए यह भारत की पहली और एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसका नाम है डीकिन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है। दोस्तों नाम बताना है आपसे, कह रहा है कि डीकिन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है। 175 का ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, गांधीनगर में किया गया है। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपकी गांधीनगर बनेगा। ये दोस्तों आपका याद रखिएगा कि डीकिन विश्वविद्यालय कहां पर है, आपकी गांधीनगर इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा आपके गुवाहाटी में, कहां पर है, गुवाहाटी में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों बताना है कि मुर्मू द्वारा भोपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन हुआ है। ये दोस्तों आपका संस्करण है ऑप्शन ए, याद रखिएगा 7वें, कौन सा है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6 मार्च 2023 को भारत का ये पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन है और आयोजन किया गया है किस स्वदेशी पोत पर किया गया है। दोस्तों 78 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा INS विक्रांत पर। किस पर है, INS विक्रांत पर किया गया है। उस समय रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह सम्मेलन के उद्घाटन के रूप में आपके मौजूद रहे हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहां पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बाहुबली, ये आपका है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, नोट करिएगा आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिए विदर्भ, क्या हो जाएगा, ये आपका विदर्भ में किया गया है। ये आपका दोस्तों विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर है बाहुबली, ये आपके विदर्भ में है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यातमाल जो आपका है उन जिलों को जोड़ने वाला ये है दोस्तों, याद रखिए दुनिया का पहला बंबू कैश बैरियर आपका लगाया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता है। चलिए दोस्तों जवाब देना है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है और आपका जो जवाब होगा इनमें से क्या हो जाएगा। इसका जवाब आप सभी को फटाफट देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
अब आप कहेंगे सर देखा जाए तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जो भारत है ना, याद रखिएगा भारत जिसका ऑप्शन आ रहा है, इंडिया जिसका भी आ रहा है जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किसको हराया है तो आपके ईरान को हराया दोस्तों, ईरान को हराया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, कह रहा है कि शीतलन पहल को लागू करने के लिए जो समझौता किया है ये किस राज्य में किया गया है। दोस्तों आपका आंसर इनमें से ए हो जाएगा आपके तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन के किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को है ना, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया गया है। तो भैया यहाँ पर जो आंसर है आपका 82 नंबर में ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ये है दोस्तों आपका आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक आपका है। और इसने दोस्तों देखा जाए तो आजादी के 75 वर्षों के अवसर पर 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम बनाने में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद किसे चुना गया है। चलिए दोस्तों जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर ये चुना गया है किसे, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है आपके नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो है दोस्तों, याद रखिए 5वीं बार ये आपके चुने गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये आपके हैं एनडीपीपी पार्टी के आपके हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू ऑफ है ना, स्टैचू लगाने की घोषणा जो की गई है वो आपके कहां पर की गई है। दोस्तों बताना है कि क्रिकेट के भगवान कौन सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहां लगाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर जो आपका आंसर है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहां लगाने की घोषणा की गई है। चलिए ये क्वेश्चन से आपकी स्टार्टिंग हो रही है ना, बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। देखिए 84 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आंसर काफी लोगों ने जवाब दिया है कि वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 185 का ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। ये कौन है तो याद रखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, मीराबाई चानू, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 28वें महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों जवाब देना है कि 28वें लेखा महानियंत्रक परीक्षक जो आपके हैं ये किसे नियुक्त किया गया है। 186 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिए इनका नाम है एस दुबे। क्या नाम है, एस दुबे हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर CGA है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों बताना है कि बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश के द्वारा किया गया है। दोस्तों आपका आंसर इनमें से राइट क्या होगा, जवाब देना है। और दोस्तों आपका आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर भारत। दोस्तों आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं न्यूयॉर्क में एक जगह है आपका हैनमट्टन है ना, फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश हैं। यहाँ पर इनका नाम क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यन। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये प्रवासी भारतीय के पुत्र हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन है बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपके सामने कह रहा है आपसे कि IAF में कमांड कम्बैक्ट यूनिट की पहली महिला ऑफिसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। IAF की कमांड कम्बैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों 89 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इनका नाम है शालिजा धामी। क्या नाम है, ये ग्रुप कैप्टन है वायुसेना है ना, भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी को पश्चिमी सेक्टर में दोस्तों कॉम्बैक्ट यूनिट की कमांड सौंपने का फैसला लिया है। दोस्तों इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि डॉक्टर मणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। डॉक्टर मणिक शाह ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों आपका आंसर इनमें से डी हो जाएगा, ये त्रिपुरा के हैं, याद रखिएगा ये त्रिपुरा के हैं, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर दोस्तों डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 6 मार्च 2023 को ये 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है 2023 में, ये आयोजन जो किया गया था कहां पर किया गया था। 191 का ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा कोलालमपुर। क्या कोलालमपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों बताना है कि प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 92 का जो ऑप्शन आ रहा है, काफी लोगों जवाब दे रहे हैं, ये है आपके डेविड चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड हैं, इनको प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है। तो दोस्तों बताइएगा कि पृथ्वी द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है। इसका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। वीडियो को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा ना, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। काफी अच्छी क्लास है आपके, तो सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, है ना। पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है और फ्री वालों की संख्या और ज्यादा होती है, और फ्री पढ़ने वालों की फिर दिक्कतें वही होती है कि सफलता फिर उतनी नहीं मिलती है, क्योंकि आप किसी की मेहनत को नहीं समझेंगे तो आपकी मेहनत को ऊपर वाला भी नहीं समझेगा। इसलिए मेहनत को आप समझिए कि आपके सामने कोई पढ़ा रहा है या कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप मेहनत से करेंगे तो आपको भी सफलता मेहनत से ही मिलेगी, ठीक है ना। तो कम से कम जितना आपसे सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट जरूर करें। आपसे कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर की आत्मा से होता है कि आप दूसरे के प्रति कितना श्रद्धा रखते हैं, कितना आप उससे लगाव रखते हैं, है ना। इतना तो आप लोग जानते हैं, बड़े हैं, ठीक है ना। चलिए बताइएगा इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है। आपका जो आंसर 193 में वो ऑप्शन आपका सी नंबर है, याद रखिएगा। मेघा टॉपिक्स फर्स्ट 1 जो आपका है, कि मेधा पार्टिक्स 1 जो आपका है, ये इसका पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऐसा पहली बार हुआ है जो कि 25 वर्षों में, है ना, महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा जो किया है वो किसने किया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलंबिया ने किया है। कोलंबिया में दोस्तों 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में आने की अनुमति मिल चुकी है, ऑप्शन जिसका आ रहा है नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है। चलिए बताना है कि चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर देखिए, काफी लोग प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये है आपके सी जिनपिंग, है ना, सी जिनपिंग है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं कि 3 बार ये आपके इस पद पर आपके बन चुके हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहीं और स्थानांतरित कर रहा है। बताइए भाई ये कहां स्थानांतरित करेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आपका राइट क्या हो जाएगा। बी नंबर आपका हो जाएगा बोर्नियो द्वीप पर। कहां पर है ये आपके बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जकार्ता से हटाकर बोर्नियो शिफ्ट कर रहा है, दोस्तों याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। दोस्तों 97 को ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ये अभिनेता थे, निर्देशक थे, और ये 1993 में दोस्तों रूप की रानी, चोरों को राजा, है ना, काफी मूवियों में निर्देशक का काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री है कौन, एल मुरुगन, इन्होंने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है। दोस्तों आपका जो आंसर होगा बी नंबर, ये है आपका सिप्रा दास। क्या है, सुश्री यहाँ पर कह सकते हैं सिप्रा दास है, मतलब इनकी भी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में से विस्फोट हुआ है, कहां पर है। तो दोस्तों बताना है माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में से विस्फोट हुआ है, ये कहां पर स्थित है। दोस्तों 99 का जो ऑप्शन है बी नंबर, ये आपके इंडोनेशिया में है। कहां पर है, इंडोनेशिया का ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है ना। देखा जाए तो 1548 से अब तक लगातार समय समय पर विस्फोट करता आ रहा है। 2006 में भी आपका सक्रिय हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है। लाजवाब क्वेश्चन दिया है कि लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, इनका नाम है गीता राणा। क्या नाम है, गीता राणा नाम है, दोस्तों याद रखिएगा। अब आप लोग सबको एक ही चीज नजर आती है, अवनी चतुर्वेदी, हर जगह आपको यही आता है, क्या बताया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका गीता राणा हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने लद्दाख में अपनी कमान संभाला है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है और स्थापित किया जा रहा है कहां पर है, ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों आपका जवाब इनमें से हो जाएगा ए नंबर, आपके उत्तराखंड जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है ना। यहाँ पर आपके अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका अगला गया है और कह रहा है कि वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा।
चलिए भैया यहाँ पर आंसर देना है। तो ये है दोस्तों आपका सिलिकॉन वैली बैंक है। कौन है? सिलिकॉन वैली बैंक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक महंगा शहर जो इनमें से है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भैया ऑप्शन को लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये कौन सा है? आपका न्यूयॉर्क है दोस्तों, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या रहा है, यहाँ पर दिया गया है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो आपका है इनमें से कौन सा है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर दोस्तों जो आपका है सिद्धारूपा स्वामी, है ना, ये कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है और ये आपका है लंबाई इसकी 1507 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। मतलब दोस्तों देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म से एक साथ 2 ट्रेन विपरीत दिशा में रवाना की जा सकती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं और ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जा रहा है, ए नंबर है। ये दोस्तों आपका है नाटू नाटू है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये देखिए भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है और आपके स्थापित किया जाएगा आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लम्हेटा गांव पड़ता है, लम्हेटा, है ना, यहाँ पर ये पहला जियोलॉजिकल पार्क आपका बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर 207 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का जो आयोजन है ये किया जाएगा कहां पर? तो नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके उत्तराखंड में। कहां पर किया जाएगा? उत्तराखंड में दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, यहाँ पर वह ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? चलिए बताना है चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों ये आपका देश कौन सा है? नोट करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका मलावी। कौन है? मलावी है दोस्तों, मलावी इसका आंसर है, आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी आकाश योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी आकाश योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से सभी अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से ऑप्शन होगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे कम विकसित देश हैं इनमें से 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है? ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये आपके दोहा, याद देखिएगा कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। यहाँ पर सबसे कम विकसित देशों पर यूएनए के 5वें सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों का कहां प्रारंभ किया है? नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों को संचालित किया है कहां पर? दोस्तों आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके बेंगलुरु में। कहां पर है? ये आपके बेंगलुरु में, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जो कि जवाब देखिए यहाँ पर काफी लोगों के आ रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर जवाब मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चौथी एशियाई खो खो चैंपियंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियंस दिया गया है। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा, कौन बनेगा? यहाँ पर 12 का ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके असम में हुआ है। कहां पर है? चौथी एशियाई खो खो चैंपियंस 2023 का जो आयोजन किया गया है वो आपके कहां पर है? तो आपके ऑप्शन डी आपके असम पे किया गया, याद रखिएगा असम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देशों में से कौन शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पर सिपरी क्या होती है? हथियार से रिलेटेड आपके रिपोर्ट देती है और इसमें से दोस्तों दिखा जाए इस रिपोर्ट में यहाँ पर जो आपका रूस है, फिर फ्रांस है, फिर अमेरिका है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर है यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका रूस, फ्रांस, अमेरिका, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 213 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। लेकिन अगर हम आपसे बात ये करें कि 2023 में आंकड़े क्या हो गए? उल्टा हो गए हैं। इस आंकड़ों में दोस्तों अमेरिका पहले स्थान पर आपका है, फिर आपका यहाँ पर फ्रांस जो आपका फ्रांस के पहले रूस आता है, रूस जो आपका है दूसरे स्थान पर है, फ्रांस आपका तीसरे स्थान पर है, फिर चाइना जो आपका है चौथे स्थान पर है, जर्मनी आपके 5वें स्थान पर है, ठीक है ना। यहाँ पर 2018 से 22 तक के दौरान में यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीसेंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीसेंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश है। तो आपका जो आंसर बनेगा सी हो जाएगा दोस्तों, डेनमार्क है। डेनमार्क है यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा।
मतलब CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला ये पहला देश बना है डेनमार्क। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों बताइएगा कि वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा बी नंबर है फॉल्कन 9 रॉकेट। क्या फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। दोस्तों बताना है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है। चलिए दोस्तों आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, नोट करिएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका डी है वो राइट हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए में आपके एमसी मैरी कॉम है और आपके फरहान अख्तर आपके हैं। ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौती पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर है, आपके कोलकाता पर किया है। कहां पर है, कोलकाता। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी जो दिया है वो किसने दिया है। और बहुत ही अच्छी बात आपकी है कि ऐसे देशों से अब आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा कि नहीं हम डॉलर को कन्वर्ट करें या इसमें कन्वर्ट करें, डायरेक्ट रुपए में ही यहाँ पर भुगतान होगा। दोस्तों आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये है आपके RBI है ना, मतलब भारतीय बैंकिंग नियामक ने आपका किया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 218 में डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है। चलिए जवाब देना है कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए जो चुना गया है वो किसे चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ये है आपके शिव शंकरी। और ये शिव शंकरी जो आपके तमिल लेखिका हैं, क्या है ये तमिल लेखिका हैं। इनका जो संस्मरण है वो है सूर्य वामसन के लिए, सूर्य वामसन के लिए है 2023 के लिए ये सम्मान दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है AL भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की। दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है दोस्तों आपका OpenAI। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या रहा है कि डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है। चलिए दोस्तों बताइएगा, ये डीजल परिवहन के लिए है 131 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरुआत की गई है। अब आपको एक चीज तो हमने बताया था कि मैत्री रेल जो चलती है ना, वो चलती है भारत बांग्लादेश। तो आपका आंसर यहाँ पर आपका भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण होगा और कहां पर। दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर देखिए बी नंबर है, याद रखिए दक्षिण कोरिया में। कहां पर है, दक्षिण कोरिया। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर भारत में बोल देता तो भारत में कहां पर है, तो भारत में गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में जो गुजरात है यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र ये बनकर उभरा है आपका सेमीकंडक्टर के मामले में। और भारत में सिलिकॉन वैली बनाने के लिए यह ज्यादा बेटर आपका स्थान आपका बनता जा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बताना है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, नोट करिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर है, ये दोस्तों शक्तिकांत दास। याद रखिएगा शक्तिकांत दास, जिसको ऑप्शन ए नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहां पर खोला गया है। चलिए दोस्तों जवाब देना है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग है T5, इसको यातायात के लिए खोला गया है। और ये कहां पर खोला गया है, नोट करिए और जवाब देना है। दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये है आपका जम्मू कश्मीर। याद रखिए जम्मू कश्मीर है ना, जो आपका जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके T5 सुरंग का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 19 जिलों के नए 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है, ये किस राज्य के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान। याद रखिएगा ये जो आपके हैं राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है दोस्तों, है ना। इसके साथ ही 3 नए संभाग भी बनाए जाएंगे और इन नए संभागों में सीकर, पाली, बांसवाड़ा शामिल आपके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी घोषणा किया है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी ने किया है, अशोक गहलोत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है। दोस्तों नोट करना है ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। याद देखिए बांग्लादेश में, कहां पर है, ये बांग्लादेश के साथ आपका है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हैदराबाद स्थित
सूर्या रोबोट्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? दोस्तों यहां पर देखिए आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका नाम है दोस्तों एक्सटो, क्या दिया है? एक्सोस्केलेटन। ये जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा कितने राज्यों में, तो आपके दोस्तों याद रखिएगा 7 राज्यों में। ठीक है, 7 राज्यों में आपके होंगे, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपके पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? चलिए दोस्तों बताना है कि ईरानी कप 2022-23 की जो विजेता टीम है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर अपना 30वां दोस्तों शीर्षक जीत लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया है? दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके भूटान में किया है। कहां पर है? भूटान। मतलब इसरो अधिकारी और भूटान सरकार ने ये भारत भूटान उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का यहाँ पर किया गया है, उद्घाटन किया गया है, भूटान की राजधानी थिम्पू में किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? दोस्तों 31 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना, आंसर क्या बनेगा? अब आप कहेंगे यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। दोस्तों याद रखिएगा कि बेंगलुरु जो आपका है ये दोस्तों पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज के लिए ये आपका सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां लॉन्च किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से राइट हो जाएगा सी नंबर है, ये आपके संयुक्त अरब अमीरात में ये लॉन्च किया गया है, जो कि चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी है ना। इसका नाम है फाल्कन LLM, आपका है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? चलिए बताना है कि भारत शिखर सम्मेलन है, दोस्तों देख सकते हैं कि भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन है और आयोजन जो किया गया है ये कहां पर किया गया है? देखिए जवाब यहां पर हो जाएगा आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर। कहां हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहां पर किया गया है? सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन जो किया गया है आपके कहां पर किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिए आपके गुजरात में किया गया है। गुजरात में ये 10 दिनों का कार्यक्रम था, लगभग 3000 से अधिक लोगों ने यहां पर इसमें से भाग लिया था। आपका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? मतलब दोस्तों अब देखा जाए तो भैया जो आपके एशियाई शेर हैं वो गिर में आपके थे, लेकिन अब दूसरे वाले में भी रह सकते हैं। दोस्तों इसका नाम है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर भी दोस्तों क्या होंगे? अब आपके यहाँ पर एशियाई शेरों की दहाड़ सुनने को मिलेगी। दोस्तों पहले सिर्फ आपके जो एशियाई शेर थे वो गुजरात के गिर में थे, लेकिन अब दोस्तों आपको कहां पर बरदा में भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों ठीक है ना, वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। जितने भी यहाँ पर शेर नहीं जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर क्या है वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द पुरस्कार किसे प्रदान किया है? चलिए बताइएगा कि हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का जो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया है? दोस्तों 36 का जो ऑप्शन आ गया है काफी लोगों ने दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके गुरबख्श सिंह को। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी वाला, यहाँ पर देखो सी के जो आपका इस प्रकार से यहाँ पर आ गया है ना, ऊपर नीचे हो गए हैं। तो याद रखिए यहाँ पर हार्दिक सिंह जो आपके हार्दिक सिंह, इनको दोस्तों याद रखिएगा हॉकी इंडिया के पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर हार्दिक सिंह आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? 37 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर 126। देखिए आप लोगों ने इतना ज्यादा रट लिया है कि क्वेश्चन को देखते ही आप लोग लगा देते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 126 है, ये आपका भारत है और 137वें स्थान में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। ठीक है ना, डेनमार्क जो आपका है सबसे खुशी वाला देश आपका है। और अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा है विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? चलिए दोस्तों बताना है कि विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन में से लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हैं आपके रतन टाटा, जो कि भारतीय उद्योगपति हैं, जो कि रतन टाटा। दोस्तों याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान आपका है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है?
239 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 239 नंबर, जल्दी से बताइए। यहाँ पर दोस्तों ये नंबर आपके बॉम्बे जयश्री, कौन है? बॉम्बे जयश्री यहाँ पर आंसर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और आपके पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये जो आपका टेलीस्कोप है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।